राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जन्म राधा स्वामी गाए जन्म सुफल करे ले यही नाम निज नाम है मन अपने धरे बैठक स्वामी अद्भुति राधा ने रखने हार और न कोई लखे सके शोभा अगमय पार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना महल नहीं पावई जहाँ कोई बेसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं वरना सतगुरु पदम धाम सतना आदि अनादि जोगादि अनादि शांत स्वरूप छोड़ने जधाम आए भोजल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द द्रढ़ाया सुरते बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब दंडो राधा स्वामी मिले गए भोला भक्त का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते वनता है विचारी सतपुरुष चौथे पदवा
दर्शाया गुरु पूरे। बीन बजे जहाँ अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा। देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा। संत सूरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी। अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर्म गनानी। पुरुष अनामी जाए समानी। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। करूं बंदगी पिता प्यारे आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। कुमतिया बैरन पीछे पड़ी। मैं कैसे हटाऊं जा। मैं कैसे हटाऊं जा। कुमतिया बैरन पीछे पड़ी। सतगुरु बचन न माने कबही। सतगुरु बचन न माने कबही। उन संग धरे गुमान। उन संग धरे गुमान। काम क्रोध की शनि बोध से। काम क्रोध की शनि बोध से। बरखा चाहे उनका ज्ञान। बरखा चाहे उनका ज्ञान। सेवा करे न श्रद्धा लावे। सेवा करे न श्रद्धा लावे। उलट करावे उनसे मान। उलट करावे उनसे मान। अपनी गत हालत नहीं बूझे। अपनी गत हालत नहीं बूझे। कैसे लगे ठिकान। कैसे लगे ठिकान। लोभ मोह की सूखी नदियाँ। लोभ मोह की सूखी नदियाँ। में सदे न रहे भरमा। में सदे न रहे भरमा। संत मता कहु कैसे बूझे। संत मता कहु कैसे बूझे। अपनी मत के दे परमान। अपनी मत के दे परमान। दिन से संत मौन हो
से संत मौन होए बैठे सोजीब करते अपनी सोजीब करते अपनी कुमति अधीन हुए सब प्राणी कुमति अधीन हुए सब प्राणी क्या क्या उनका करूं बखान क्या क्या उनका करूं बखान जिन पर मेरे पड़े आसरना जिन पर मेरे पड़े आसरना वह पावे सतगुरु पहचान वह पावे सतगुरु पहचान अपनी उक्ति चतुरता छोड़े अपनी उक्ति चतुरता छोड़े अपने को जाने अनजान अपने को जाने अनजान तब सतगुरु प्रसन्न होए कर तब सतगुरु प्रसन्न होए कर देवे पता निशान देवे पता निशान कुमति हटाए छोड़ावे पीछा कुमति हटाए छोड़ावे पीछा सुरते लगावे शब्द ध्यान सुरते लगावे शब्द ध्यान बिना शब्द उद्धार न होगा बिना शब्द उद्धार धारण होगा सब संतन यह किया बखान सब संतन यह किया बखान सोई गावे राधा स्वामी सोई गावे राधा स्वामी जो कोई माने सोई सुजान जो कोई माने सोई सुजान कुमतिया बैरन पीछे पड़ी मैं कैसे हटाऊं जान मैं कैसे हटाऊं जान कुमतिया बैरन पीछे पड़ी बढ़ते सत संग अवध न दिन आहा हो जीव बहुलागे अब तरन जीव बहुलागे अब तरन ओहो आहा दया राधा स्वामी क्या वर्णन दया राधा स्वामी क्या वर्णन आहा पड़े जो जीव उन चरण पड़े जो जीव उन चरण आहा ओहो आहा
छूट गया जन्म और मरण आहा परस गुरुपद हुए तारण परस गुरुपद हुए तारण आहा ओहो सतपुर हंस सगति धारण सतपुर हंस गति धारण शरण में राधा स्वामी निज धावन शरण में राधा स्वामी निज धावन बढ़त सत संग अब दिन दिन बढ़त सतसंग अब दिन दिन दया गुरु क्या करूं वर्णन दया गुरु क्या करूं वर्णन दया गुरु क्या करूं वर्णन लगाया मोहि निज चरणन लगाया मोहि निज चरणन दिखाया घट में एक गोलसन दिखाया घट में एक गोलसन सुनी जहाँ शब्द धुन घन घन सुनी जहाँ शब्द धुन घन घन वहाँ से आगे पग धारण वहाँ से आगे पग धारण करत रही सोरते गुरु दर्शन करत रही सोरते गुरु दर्शन चरण पर बार रही तन मन चरण पर बार रही तन मन
खेलती सुन मैं संग हंसन खेलती सुन मैं संग हंसन आहा हा हा ओ हो आहा हा हा ओ हो हमर होए सात पुर धावन हमर होए सातपुर धावन हा हा ओ हो आहा हा ओ हो परस राधा स्वामी हुई पावन परस राधा स्वामी हुई पावन आहा ओ हो आहा ओ हो दया गुरु क्या करूं वर्णन दया गुरु क्या करूं वर्णन आहा ओ हो आहा ओ हो गुरु संग खेलन फाग चली हजूर संग खेलन फाग चली खेलत मेरे घट में कमल कली खेलत मेरे घट में कमल कली जोत की लई पे चकार संहारे जोत के लई पे चकार संहारे सात रंग बरसा होत अपार सात रंग बरसा होत अपार चांद और सूरज कुम कुम लाए चांद और सूरज कुम कुम लाए प्रेमल घट त्रकुटी रंग भराए प्रेमल घट त्रकुटी रंग भराए सोन में भरती सोरत अबीर सोन में भरती सोरत अबीर सुन चढ़ती धर कर धीर सुन चढ़ती धर कर धीर भंवर चढ़ मुरली बीन बजाए भंवर चढ़ मुरली बीन बजाए सतपुर होली खेली जाए सतपुर होली खेली जाए आरती गाई हंसन संग आरती गाई हंसन संग हारिया सतपुरुष का रंग धारिया सतपुरुष का रंग उमंग कर रासामी धाम चली उमंग कर रासामी धाम चली शरण गहरा स्वामी चरण रली शरण गहरा स्वामी चरण रली गुरु संग खेलन भाग
चली हजूर संग खेलन भाग चली लत मेरे घट में कमल कली लत मेरे घट में कमल कली सुखी चले फाग फाग की देखे बहार सखी चले फाग की देखे बहार सखियाँ जोड़ मिल खेलन आई गुरु संग हिये घर प्यार सखियाँ जोड़ मिल खेलन गुरु आई संग हिये धर प्यार अबीर गुलाल ओढ़त चाहूं देश में अबीर गुलाल ओढ़त चाहूं देश में कुम भर भर मार कुम कुम भर भर मार सखी चल फाग की देखे बहार सखी चल फाग की देखे बहार मरंग रंग की बरसा गहरी निजे रहे नर नार रंग की बरसा गहरी निजे रहे हे नर नार कली कली ही कमल खिलानी कली कली ही कमल खिलानी फूल रहे फूलवार फूल रही फूलवार सखी चल भाग की देखे बहार पटले पट गुरु चरणन हित से तन मन न शोध विसार पटेले पट गुरु चरणन हित से तन मन शोध विसार गावत राग रागिनी रस से गावत राग रागिनी रस से होत साध झनकार होत सब झनकार सखी चल भाग की देखे बहार गावत भाग रागिनी रस से होत शब्द झनकार समावधा बधा आनंद अति बाड़ा समाबधा आनंद अति बाड़ा राधा स्वामी भाग खिलाया सार राधा स्वामी भाग खिलाया सार सखी चल भाग की देखे बहार सखी चल भाग की देखे बहार प्रीत गुरु चरणन लाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे भक्तों का यह जोड़ा आया भक्तों का यह जोड़ा आया तन मन धन सुरत बार रहे वाला तन मन धन सुरत बार रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे प्रीत दादा चरणन लाए रहे एक विश्वास गुरु का रखते एक विश्वास गुरु का रखते जगत भाव सब त्याग रहे वाला जगत भाव सब त्याग रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे मेहनत करते बड़ी जगत में मेहनत करते बड़ी जगत में धन यश कीरत पाए रहे
वाला धन यश कीरत पाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे प्रीत दादा चरणन लाए रहे हुआ संयोग मौज से गुरु के हुआ संयोग मौज से गुरु के सत्संग में चित लाए रहे वाला सत्संग में चित लाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे प्रीत दादा चरणन लाए रहे दया करी गुरु राज बताया दया करी गुरु राज बताया दया करी दादा राज बताया वचन सुनत हर खाए रहे वाला वचन सुनत हर खाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे प्रीत दादा चरणन लाए रहे मन कठोर से लड़ते छिन छिन मन कठोर से लड़ते छिन छिन भाव भक्त गुरु लाए रहे वाला भाव भक्त गुरु लाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे संजय कर गुरु दिया दिलासा संजय कर गुरु दिया दिलासा चंद्रशील पर साए रहे वाला चंद्रशील पर साए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे गुरु से दूर रहत नहीं बनता गुरु से दूर रहत नहीं बनता दर्शन को अकुलाए रहे वाला दर्शन को अकुलाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे गुरु ने खींचा निज चरणन में गुरु ने खींचा निज चरणन में दादा ने खींचा निज चरणन में दया पाए इतराए रहे वाला दया पाए इतराए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे गुरु कृपा का कहना क्या है गुरु कृपा का कहना क्या है हाँ दादा कृपा का कहना क्या है छिन छिन प्रेम बढ़ाए रहे वाला छिन छिन प्रेम बढ़ाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे ऋतु बसंत में सतगुरु पूरे ऋतु बसंत में सतगुरु पूरे अमृत रस बरसाए रहे वाला अमृत रस बरसाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे घंटा शंख दया करी सुत घेरी घट में दया करी सुत घेरी घट में घंटा शंख बजाए रहे वाला घंटा शंख बजाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे सुन में सुनते सारंग किंगरी सुन में सुनते सारंग किंगरी मुरली बीन बजाए रहे वाला मुरली
बजाए रहे प्रीत गुरु चरणन लाए रहे, प्रीत गुरु चरणन लाए रहे। अलख अगम को निरखत निरखत, अलख अगम को निरखत निरखत, राधा स्वामी चरणन धाए रहे, वाला राधा स्वामी चरणन धाए रहे, प्रीत गुरु चरणन लाए रहे, प्रीत दादा चरणन लाए रहे। सार वचन राज स्वामी। चौथा लाओ पहलो। वचन परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज, दफा 33। परम पुरुष पुरंदनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संतों की दया में कुछ शक नहीं कि उन्होंने आजकल के जीवों के वास्ते थोड़े से में खुलासा सच्चे मत और मार्ग का और सीधा और सहज रास्ता मालिक की प्राप्ति का प्रकट किया। यानी अगले वक्त में अभ्यासी मूल चक्र यानी गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे और बड़ी मुश्किल के साथ बहुत अरसे में कोई छठे चक्र तक और कोई खास सहजदल कमल या त्रुटि तक पहुंचकर जोगी या जोगेश्वर गति हासिल करते थे। अब संतों ने शुरू अभ्यास सहजदल कमल से कराया और बजाय अष्टांग योग यानी प्राणायाम के जिसमें दम रोकना पड़ता है, सहज योग यानी सुरत शब्द का मार्ग जारी किया। इस अभ्यास को हर कोई कर सकता है और नफा इसका प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों से मिसल मुद्रा और हठ योग वगैरह से बहुत ज़्यादा है। बल्कि इन सब अभ्यासों का फल सुरत शब्द मार्गी को उसके रास्ते में हासिल होता चला जाता है। इसका मुफस्सिल हाल आगे वर्णन किया जाएगा। दफा 34। अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं वह स्थान असली से किस कदर दूर हैं। यानी जो वह स्थान फतेह भी हो जाए तो जो कुछ के उनको हासिल होगा वह अक्ष यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतेह होना उन स्थानों का यानी हृदय कमल और नाभि कमल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बन नहीं पड़ता है और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दर्जात सिफली को ही उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वह किस तरह धुर स्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इसी वास्ते संत जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाकिस्तान सतनाम और राजस्वामी पर पहुंचे फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भ्रम में पड़े हैं, मालिक उनका कहीं है और वह कहीं तलाश करते हैं। सो ये तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या षट चक्र के बीनने में लगे हैं, और जो बाहरमुखी हैं यानी तीर्थ और व्रत और मूर्त पूजा में अटके हैं वे तो किसी गिनती ही में नहीं हैं। यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज नहीं पावेंगे। प्रेम पत्रा स्वामी, तीसरा भाग, वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज, वचन 8। हाल सच्चे वेदांती यानी जोगी ज्ञानियों का जो कि षट चक्र वेद कर ब्रह्म पद में पहुँचे, और वर्णन इस बात का कि आजकल के ज्ञानी कसरत से वाचक हैं और उनके संग से जीव का सच्चा कल्याण या उद्धार नहीं होगा। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जो कि आजकल बसबब ज़्यादा फैलने विद्या के वाचक ज्ञान का बहुत जोर है और व्रत और गृहस्थ वगैरह जांचने अपने अधिकार के थोड़े ग्रंथ ज्ञान के पढ़कर कसरत से ज्ञानी और सूफी होते जाते हैं
और असल में उनकी हालत बहुत कम बदलती है, बल्कि बहुतेरों के स्वभाव बदस्तूर संसारियों के माफिक बने रहते हैं और अपने ज्ञान की समझ का अहंकार ज़्यादा हो जाता है। इस वास्ते मुनासिब मालूम हुआ कि सच्चे ज्ञानियों का हाल थोड़ा सा लिखा जावे कि जिससे वाचक ज्ञान का मुकाबला करके उसकी ओछी हालत की जांच हो जावे और सच्चे परमार्थी उससे बचे रहें और उनका आकाज न होने पावे। जोगी ज्ञानी उनको कहते हैं कि जो प्राणों की साधना करके 60 चक्र को भेद कर ब्रह्म पद में पहुँचे और वहाँ से ब्रह्म को नीचे के सर्व देश में व्यापक देखकर उसके लक्ष्य रूप में समाये और अपने आपे को उसमें लय कर दिया। इन जोगी ज्ञानियों ने 5 उपासना मुकर्रर करी। पहली गणेश की गुदा चक्र में, दूसरी विष्णु की नाभि में, तीसरी शिव की हृदय में, चौथी आत्मा यानी शक्ति की कंठ में और 5वीं परमात्मा या सूरज ब्रह्म की 6ठे चक्र में और उसके परे चिदा आकाश में समाये। और जोगेश्वर ज्ञानी सहस्रदल कमल को पार करके त्रिकुटी यानी ओंकार पद में पहुँचे और उसके लक्ष्य स्वरूप में जो अरूप है लीन हुए और कोई पार ब्रह्म पद में जो संतों का 10वां द्वार है समाये और वहाँ से उस चैतन्य को नीचे के सर्व देशों में व्यापक देखा और कुल सूरतों में उसी का जहूर और अब जलवा देखकर मगन और तृप्त हो गए। इन जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियों ने अपनी वाणी और वचन में ब्रह्म पद की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा गाई और फरमाया कि वह ब्रह्म सर्वव्यापक है और सब लोकों में उसी का जलवा और प्रकाश मौजूद है और असल में सब उसी का जहूरा है। और उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति प्राणायाम यानी अष्टांग योग की साधना करके वर्णन करी और उस अभ्यास का तरीका मैं उसके संयमों के मुफस्सिल तौर पर अपने ग्रंथों में बयान किया और ये भी बयान किया कि पहले उपासना करनी जरूर चाहिए और जब वह उपासना पूरी होगी तब 4 साधन यानी बैराग, विवेक, षट संपत्ति जिसमें दम, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधानता और चौथा मुमुक्षता हासिल होंगे, तब वह उपासक यानी मुमुक्ष ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी होगा। और इस बात को निहायत जोर देकर कहा कि जिस शख्स को ऊपर के बयान किए हुए 4 साधन पूरी तौर से हासिल नहीं हुए वह ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी नहीं है और जो कोई बगैर हासिल हुए उन साधनों के ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ेगा उसका अकाज होगा। यानी बगैर पूरी उपासना किए हुए अगर कोई ज्ञान के वचन सुनेगा या पढ़ेगा या कहेगा तो उसके हक में वह जहर के मुआफिक असर करेंगे, यानी वह वाचक ज्ञानी होकर अहंकारी हो जाएगा और इस वास्ते उसकी मुक्ति नहीं होगी। और उन्हीं जोगी ज्ञानियों ने यह भी वर्णन किया कि शरीर में 5 कोष यानी पर्दे या गिलाफ हैं और 5वें में या उसके परे आत्मा का वासा है। सो जब तक ये पर्दे या गिलाफ अंतर अभ्यास करके न फोड़े जाएंगे तब तक अभ्यासी को अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। और वह कोष या गिलाफ ये हैं, पहला अन्नमयी कोष, दूसरा प्राणमयी कोष, तीसरा मनोमयी कोष, चौथा विज्ञानमयी कोष और आनंदमयी कोष। इससे साफ जाहिर है कि जोगी ज्ञानियों ने आत्मा की प्राप्ति बाद तय करने मन और बुद्धि के मुकाम के कही है और वाचक ज्ञानी स्थूल शरीर में इंद्रियों के मुकाम पर बैठे हुए अपने आप को आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म मानते हैं और करार देते हैं। ये समझ उनकी गलत है और इसी समझ का सच्चे ज्ञानियों ने निषेध किया है। राधा बारे बारे करूं बीनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे जन्म जन्म मैं न
नहीं पाया भेदा कर्म के जाल में गत खेदा जीव भर मत फिरे चारों खाने जोगी पेले रहे सब की घानी मेरा आदि का सतगुरु आई स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई देश है वह अधर ठिकानी अंत पावे नहीं शब्द निशानी स्वामी नाम की महिमा सुनाई अनुराग जगाए के पहुँचो भाई करे सार रस मैंने पिया अघाई गुरु चरण में मन शांत न आई ले रहूं पिया घर जाई रसन तने तलहूं गहे मन थिरताई आकाश में करे शब्द विलासा हमने रखत चले पावे निज घर पासा मन बसे रहे चित उदासा सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा कोई समरथ नहीं जासे मांगूं दाना धार बरसा करो खोलो मृत खाना दया करो समर्थ स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे
दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता प्यारे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़ कर विनय करऊं पुकार। साध संग मोहे देव नित परम गुरु दाता। पास न समरथ पुरुष दे अनादे अपार। राधा स्वामी परम पितु तुम सदा आधार। बार बल जाऊं मन वारूं चरण पर। या मुख ले मैं गाऊं करी जैसे कृपा करे। धन्य धन्य गुरुदेव दया से इंद्र पूरन धनी। करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहे देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर। हो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। मैं क्रोध मद लोभ विधि अवगुण हार में। आँखों मेरी लाज रे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया परतक्ष तुम कर एते विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पाद। बार कर जोड़ कर विनय करऊं पुकार। साध संग मोहे देव नित परम पिता दाता। दया मुझ पे कर दो मेरे
राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी की भंवर में रही मिगाती पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन लेख अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में मेरा मारा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु अब तो संग में सदा राधा स्वामी सूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ माफ मुझको मेरे राधा स्वामी आहूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु दर्श दे कर व्यथा राधा स्वामी नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो ने रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो